हेलो एवरीवन। तो एक कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि मिंग शा के ऊपर, क्योंकि एक एंशियंट बुक की वजह से पुराने टाइम पर चले जाता है जहाँ पर गलती से एक्सट्रीमली लेवल का फ्रूट खा लेता है और उसके बाद उसकी कल्टीवेशन की जर्नी शुरू होती है जहाँ उसे काफी लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कि उसे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिंग शा सेल्फ कल्टीवेशन करके अपनी पावर्स को बढ़ा देता है और उसमें मास्टर्स हासिल कर लेता है। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक न्यूज चैनल को देखते हैं जो कि बता रहा होता है कि हमें एक पुराने गुफा के अंदर से एक एंशियंट बुक मिली है। लोगों का ये भी कहना है कि शायद वो हमें पुराने टाइम पर ले जा सकती है, लेकिन इस बात पर पूरी जांच नहीं हुई है कि आखिर वो बुक वहाँ पर कैसे आई। साइंटिस्ट भी अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर वो बुक कहाँ से आई। अब दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि उस बुक को चोरी करने के लिए जा रहा होता है कि उसे वो एंशियंट बुक चाहिए थे। इसके बाद वो जगह में आकर वहाँ की सिक्योरिटी को चकमा देकर भाग जाता है और वहाँ पर स्मोक बम फेंक देता है। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइंटिस्ट उस बुक के बारे में जान रहे होते हैं और तभी उन्हें सिक्योरिटी अलार्म बजने की आवाज सुनाई देती है। तो उन्हें पता लग जाता है कि कोई चोर यहाँ पर आने वाला है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द उस जगह को बंद करना होगा। और इसके बाद वहाँ के सारे लोग बाहर चले जाते हैं और उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। वहाँ बस एक पर्सन होता है जिसने की साइंटिस्ट के कपड़े पहने हुए थे, बट वो चोर था क्योंकि बड़ी शातिर की वजह से उस जगह में घुस जाता है। इसके बाद वो उस बुक के आसपास रखी हुई सील को छूने की कोशिश करता है जिससे कि अंदर लेजर्स उसके ऊपर टैग करने लगती है, बट वो बंदा उस लेजर से बच रहा होता है, लेकिन तभी भी उसकी फिंगर में चोट लग जाती है। इसके बाद वो उस एंशियंट बुक को बड़ी आसानी से हासिल कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और जैसे ही वो उस एंशियंट बुक को छूता है तो वो एंशियंट बुक हवा में उड़ने लगती है। इसके बाद उसके अंदर के लेटर्स बाहर आने लगते हैं और एक औरत के प्लास से चोर पीछे हट जाता है और अब वो चोर देखता है कि उसकी तरह दिखने वाला एक बंदा उसके सामने आ रहा है। उसको वो नहीं पहचान पा रहा होता है कि आखिर ये कौन है। अब वो बंदा उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है जहाँ तुम जब भी कुछ हासिल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें एक बहुत बड़े फान से गुजरना पड़ेगा, पर तभी भी मुझे उम्मीद है कि तुम इस लाइफ को बहुत अच्छे से जियोगे। और इसके बाद वहाँ से एक लाइट चमकती है और हम यहाँ पर उस बंदे को देखते हैं। हमें पता चलता है कि वो चोर और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर मिंग शा था और अब वो एंशियंट टाइम में आकर वहाँ के एक स्नेक मॉन्स्टर से भाग रहा होता है, लेकिन तभी आगे जाकर एक खाई आ जाती है जिस वजह से वो वहीं पर ही रुक जाता है और दूसरी तरफ से वो स्नेक उसी की तरफ बढ़ते जा रहा था। तो जिस पर मिंग शा उससे कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन वो स्नेक मॉन्स्टर उसके ऊपर टैग कर देता है, लेकिन मिंग शा बड़ी आसानी से उसे चकमा देकर नीचे गिरा देता है और उसे गिरता देख वो उसे चिढ़ाने लगता है, जिस पर वो चट्टान टूट जाती है और मिंग शा नीचे गिरने वाला होता है, पर तभी वो एक पेड़ को पकड़ लेता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है कि वो मरते मरते बच गया। पर तभी उसकी नजर एक फ्लावर के ऊपर जाती है जो कि चमक रहा होता है, उस पर एक फ्रूट भी लगा था। तो जिस पर वो जाकर उस फ्रूट को पकड़ता है और कहता है कि आखिर ये क्या है। इसके बाद वो उस फ्रूट को खा लेता है और कहता है कि वाकई में कुछ भी कहो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद जब वो दूसरा फ्रूट खाने के लिए जाता है तो उसके सर में दर्द होने लगता है और अब उसके चिल्लाने की आवाज से वो स्नेक भी वहां पर पहुंच जाता है। तो जिस पर मिंग शा अपनी जान को बचाने के लिए उससे भागने लगता है, बट वो स्नेक भी उसका पीछा कर रहा होता है। अब यहाँ पर एक जगह आकर वो कहता है कि मुझे अपनी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेंज एनर्जी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, लेकिन आखिर मैं इस स्नेक को कैसे हटाऊं। और एक बार फिर से उसे एक चीज दिखाई देती है और अब वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मैंने स्नेक को 3 बार मार दिया तो उसकी हड्डी टूट जाएगी और उसके बाद वो मारा जाएगा। तो जिस पर मिंग शा कहता है कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सच भी होगा, लेकिन तभी भी वो इस चीज को ट्राई करता है और वो वाकई में उस मॉन्स्टर के सर में जाकर मार देता है 3 बार, जिसके बाद वो मारा जाता है। इसके बाद हम उसे एक जगह में देखते हैं जहाँ पर वो लेटे हुए एक पेंडेंट को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे उस स्नेक के पेट में आ सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग है, लेकिन तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि वहाँ उसी स्नेक मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए आई थी और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर हमने उस स्नेक ब्लड को इकट्ठा कर लिया तो उससे हम अपनी प्रैक्टिस को दुगना कर सकते हैं। उनकी इस बातों को मिंग शा भी सुन रहा होता है और वो कहता है कि क्या ऐसा भी था। और अब वो लड़कियां एक जगह में आके रुक जाती है और कहती है कि हमें जल्द से जल्द जाकर उस मॉन्स्टर को ढूंढना होगा और उसको जाकर हम अपने दादाजी को उनके बर्थडे में दिखाएंगे, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। इसके बाद वो छोटी लड़की अपनी मैकेनिकल रोबोट को बाहर निकालती है और चेक करने को कहती है कि आसपास सिविल लाइफ को ढूंढो। तो जिस पर वो रोबोट ढूंढने लगता है। अब उसे वहां पर मिंग शा दिखाई देता है और जैसे वो उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है तो मिंग शा का पेंडेंट उसकी पावर को एब्सॉर्ब कर लेता है और उसके बाद वो रोबोट वहीं पर ही गिर जाता है और खराब हो जाता है। ये देखकर वो लड़की कहती है कि अब इसे क्या हो गया और इसके बाद वो दोनों लड़कियों से चेक करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो मिंग शा को देखता है जो कि कहता है कि वाकई में बच गया, नहीं तो वो रोबोट मुझे पहचान लेता। लेकिन तभी एक बार फिर से उसका सर दर्द होने लगता है और उसे दिखाई देता है उसकी बॉडी के अंदर
स्ट्रेंज पावर्स और तभी उसे एक झलक दिखाई देती है कि अब वो रोबोट फूटने वाला है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। तो जिस पर मिंगशा बाहर निकलकर उन लड़कियों को उससे दूर रहने को कहता है, पर तब तक देरी हो चुकी थी और वो रोबोट फट जाता है। लेकिन मिंगशा उस लड़की को बचा लेता है। तो जिस पर वो लड़की जब अपनी आंख खोलती है तो मिंगशा को देखकर कहती है कि अब तो छोड़ दो। तो जिस पर मिंगशा उसे छोड़ देता है। इसके बाद वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद मिंगशा बेहोश हो जाता है। यहाँ पर अपनी सिस्टर की ऐसी हालत देखकर उसे लगता है कि शायद उसका रोबोट मिंगशा नहीं तोड़ा है। इस पर वो गुस्सा हो जाती है और उसे मारने को कहती है। तो जिस पर उसकी बहन उसे ये करने से रोक देती है। अब जब मिंगशा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को घर में पाता है। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद अभी जो भी हुआ था वो एक सपना है। इसके बाद वो अपने पापा को ढूंढने लगता है। तभी उन्हें बाहर एक बंदा दिखाई देता है जो कि उसके फादर को मार रहा होता है। तो ये देखकर मिंगशा उसकी बंदूक को दूर गिरा देता है और जिस पर वो बंदा भी डर जाता है और कहता है कि आखिर इस लड़के को अचानक से क्या हो गया, इसके पास इतनी पावर्स कैसे आ गई। और इसके बाद वो बंदा उसके सामने आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी थोड़ी सी पावर से डर जाएंगे। हम इस जगह की रॉयल फैमिली में से आते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वो अपनी पावर से मिंगशा के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जिस पर मिंगशा कहता है कि मैं इसके जितना पावरफुल तो नहीं हूँ, लेकिन तभी भी मैं ट्राई करूंगा। और फिर वो एक दूसरे को पंच मारते हैं। तो जिस पर दोनों के दोनों पीछे जाके गिरते हैं। अब यहाँ पर वो बंदा हंसने लगता है और मिंगशा के ऊपर अपने स्टोन हैंड से वार करने लगता है। तो जिस पर मिंगशा गिरने लगता है और जैसे ही वो चाकू लेकर उसे मारने वाला था कि तभी मिंगशा अपने सामने पड़े एक पत्थर को उठा देता है और उसकी तरफ खींच के मारता है। तो जिस पर बंदा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिंगशा एक लात मार के उसे पीछे गिरा देता है और एक बार फिर से उस पत्थर से उसे मारने की कोशिश करता है। तो जिस पर बंदा डर जाता है। अब यहाँ पर मिंगशा के फादर उसे रोक देते हैं और साइड से उस स्नेक मीट को उन बंदों को दे देते हैं। तो जिस पर बंदे उसे छीनकर वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर मिंगशा के फादर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो जिस पर मिंगशा उन्हें अंदर ले जाते हैं। जहाँ जाने की बात उसके फादर उससे कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं जाकर उन्हें मार्केट में बेचूंगा अच्छे से अच्छे दाम पर, लेकिन वो बंदे हमसे छीन के चले गए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो हमसे ज्यादा पावरफुल है और उनके साथ पंगा लेना तो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। तो फ्यूचर में तुम उनके साथ कभी भी भिड़ने की कोशिश मत करना। कि आजकल रूमर्स ये भी चल रहे हैं कि वो फेरी सेक्ट के लोगों के साथ प्रैक्टिस करते हैं और अब उनका स्टेटस और भी ज्यादा बढ़ चुका है और उनकी फैमिली क्विजिया सिटी में पहले नंबर पे आती है। लेकिन मिंगशा, आखिर तुम्हारे साथ माउंटेन में क्या हुआ था कि खुद तुम्हें दो फेरीज आकर यहाँ छोड़ के गई। जानते हो, ये देखकर पूरे के पूरे गांव के लोग तुम्हें देखने के लिए आ गए थे। तो जिस पर मिंगशा कहता है कि इसका मतलब वो कोई सपना नहीं था। अब यहाँ पर उसके फादर उसे अपनी जेब से एक ट्रेजर निकालने को कहते हैं। तो जिस पर मिंगशा अपनी फादर की जेब से एक चीज को निकालता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, जिससे कि हमारी फैमिली को थोड़ा बहुत बैकग्राउंड सपोर्ट मिलता रहे। और अब इसके बाद हम मिंगशा को देखते हैं जो कि टेस्ट देने के लिए कुछ लोगों के साथ जा रहा होता है, जहाँ मिंगशा अपने हाथ में एक चीज को देख रहा होता है। तो जिसको देखकर बंदा कहता है कि तुम कितने ज्यादा गरीब हो, तुमने टूटा हुआ ब्रेसलेट क्यों पहना हुआ है। अब जिस पर मिंगशा उसे घूरने लगता है। तो अपने आपको घूरता देख वो बंदा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। तो जिस पर मिंगशा उसके मुंह पे एक रोटी फेंक के मारता है। तो जिस पर वो बंदा गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ पर मिंगशा उसे अपनी पावर दिखाता है। तो जिस पर वो बंदा चुप हो जाता है। इसके बाद हम उन सारे लोगों को विंड वैली में देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही मौजूद थे एग्जाम देने के लिए। और अगर जो भी इस एग्जाम में पास हो गए, उन बंदों को ल्यूसिया सेक्ट में प्रैक्टिस करने को भी मिलेगा। और इसके बाद वहाँ पर ल्यूसाक सेक्ट के सारे मास्टर्स आ जाते हैं। तो उनको देखकर वहाँ के सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उनकी पावर्स को भी। लेकिन मिंगशा अकेला ही ऐसा बंदा था जो कि ये सोच रहा होता है कि आखिर सेक्ट में जाकर मुझे मिलेगा क्या, अगर इन्हें प्राइज देना ही है तो कुछ सोने चांदी देते। वैसे भी ये जगह मेरी समझ से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि ये मेरे पुराने वर्ल्ड की तरह तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि मिंगशा के पास आते हैं और कहती है कि क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो। तो जिस पर मिंगशा कहता है कि हाँ हूँ थोड़ा सा। तो जिस पर फेरी लड़की कहती है कि तुम्हारी शकल देख के तो नहीं लगता। अब यहाँ पर उनकी बकवास को सुन के मास्टर उन सबको चुप रहने को कहते हैं। तो उनके चिल्लाने पर वो लड़की मिंगशा के पीछे जाकर छुप जाती है। अब यहाँ पर मास्टर्स उन सारे लोगों को बताते हैं कि मैं ल्यूशा सेक्ट का हेड मास्टर अपने सेक्ट के लिए अपने स्टूडेंट्स को चूज करूंगा जो कि इस टेस्ट को पास कर लेंगे। और तुम सबके सब लोग बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि आज का टेस्ट बहुत ज्यादा इजी है। तुम्हें जाकर उस काली पहाड़ी से उस पेड़ में लगे हुए फ्रूट्स को तोड़ना है, और जो ये चीज कर लेगा वो स्टूडेंट मेरे सेक्ट में आ सकता है। तो जिसके बाद वो सारे के सारे लोग
वहाँ पर भागने लगते हैं उस फ्रूट को लेने के लिए, लेकिन आगे जाने के बाद वो सारे के सारे लोग रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा जहरीले जीव थे। लेकिन मिंगशा उस जगह से काफी आसानी से बाहर निकल जाता है, तो जिस पर बाकी स्टूडेंट्स भी जाने लगते हैं। अब यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने साथियों को रास्ता साफ करने को कहते हैं। अब यहाँ पर वो जहरीले इंसेक्ट्स कुछ लोगों के ऊपर टैग कर देते हैं। दूसरी तरफ मिंगशा एक जगह तक पहुंच जाता है। आने के बाद वो कहता है कि मैं इन स्नेक से बड़ी आसानी से बच तो पा रहा हूँ, शायद वो फ्रूट की वजह से। लेकिन वो दूसरी तरफ देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स अपने ही साथियों को धक्का देकर उन्हें हरा रहे थे। तो ये देखकर मास्टर्स कहते हैं कि हमने तो ये टेस्ट इनकी प्रैक्टिस के लिए कराया था, लेकिन इन्हें देखो, ये खुद जीतने के लिए औरों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे चलेगा। अब दूसरी तरफ हम मिंगशा को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि अगर ये लोग ऐसी चीटिंग करेगी तो अभी ना कभी ये लोग मुझे भी अपनी चीटिंग से हरा देंगे। और जब वो भाग रहा होता है तो एक स्टूडेंट उसके ऊपर सांप फेंक देता है, जिसपे बाद मिंगशा साइड में गिर जाता है और वो स्नेक को रोकने की कोशिश करता है। और इसी के साथ इसका पार्ट 1 एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना भूलना मत। तब तक के लिए बाय।